आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन की मुल्कगीर शुरुआत पर आज शाम रियासत के वज़राए आला से बातचीत करेंगे। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 96.42% हो गई है। दिल्ली वाराणसी तेज रफ्तार रेल राहदारी की जमीन का हवाई सर्वे ग्रेटर नोएडा से शुरू किया गया। हुकूमत ने बैरून मुल्क सफर के दौरान बैनुल-अक़वामी ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के लिए ज़ाब्ते जारी किए हैं। भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल ने OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने के लिए अपने प्रोग्रामों का ऐलान किया है। बांग्लादेश इस साल का तवज्जो का मुल्क है। और सिडनी में तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम रियासतों के वज़राए आला के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान कोविड-19 की सूरत हाल और टीकाकारी मुहिम शुरू करने के मामले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तफसीलात हमारे नामनिगार से। भारत की टीकाकारी की मुल्कगीर मुहिम इस महीने की 16 तारीख को शुरू होगी। नेशनल रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है, जिनमें बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ और कुव्वत मुदाफ़ियत की सलाहियत है। हफ्ते को वज़ीर आज़म ने मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की थी। कोविड-19 वैक्सीन शुरू करते वक्त हिफ़्ज़ान सेहत के वर्करों और सफ़े अव्वल के वर्करों को तरजीह दी जाएगी, जिनकी तादाद तकरीबन 3 करोड़ है। इसके बाद 50 साल से ज्यादा की उम्र के और 50 साल से कम उम्र के जुमरे के लोगों को तरजीह दी जाएगी। कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम वैक्सीन के स्टॉक की सही मालूमात फराहम करेगा और वैक्सीन को स्टोर में रखने के दौरान टेम्परेचर भी बताएगा। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। हुकूमत ने कहा है कि वो रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के करीबी इश्तराक से कोविड-19 के टीकों को मुल्क भर में मुतारिफ कराने की तैयारी के सिलसिले में सरगर्मियां अंजाम दे रही है। मुल्क में कोविड-19 के लिए टीकाकारी मुहिम 16 जनवरी को शुरू होगी। वज़ारत सेहत ने कल कोविन सॉफ्टवेयर पर रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के मुंतज़िमीन के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, जो हर शख्स के टीका लगाने की बुनियाद है। कोविड-19 के खिलाफ मुहिम के लिए मीटिंग की सदारत टेक्नोलॉजी और डेटा मैनेजमेंट से मुताल्लिक बाइख्तियार ग्रुप के चेयरमैन राम सेवक शर्मा ने की। मीटिंग में रियासत के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, सेहत के कौमी मिशन के मिशन डायरेक्टर्स और रियासत के टीकाकारी से मुताल्लिक अफसरों ने शिरकत की थी। मीटिंग के दौरान कोविन सॉफ्टवेयर के बारे में रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से मिलने वाली मालूमात, उसके ऑपरेशनल इस्तेमाल और दीगर उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल हुआ था। जनाब शर्मा ने कहा कि मीटिंग के दौरान मजबूत, काबिल एतबार और जदीद टेक्नोलॉजी मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी को बुनियाद और मुतबादिल बनाएंगे, जो दुनिया की टीकाकारी की सबसे बड़ी मशक है। आधार प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने रियासतों को मशवरा दिया कि वो मुस्तफिदीन से अपील करें कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए आधार के साथ अपने मौजूदा मोबाइल नंबर को जोड़ें। दिल्ली सरकार ने कोविड टीकाकारी के पहले मरहले के लिए 89 अस्पतालों को हतमी शक्ल दी है। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र शर्मा ने कहा कि मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 89 मकामात पर तैयारी की है, जो दिल्ली के मुख्तलिफ अस्पताल हैं। इन 89 में से 40 अस्पताल सरकारी हैं और 49 प्राइवेट हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के लिए टीकाकारी का अमल 12 जनवरी से 14 जनवरी के दरमियान शुरू होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 टीकों को रखने के लिए एक मजबूत स्टोरेज निजाम तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 टीकाकारी के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत जारी की हैं। रियासत में टीकाकारी की आजमाइशी मशक का आखिरी मरहला आज मुनक़िद होगा। इस महीने की 5 तारीख को की गई कामयाब आजमाइशी मशक के बाद आजमाइश के आखिरी मरहले में रियासती सरकार की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा।
तफसीलात लखनऊ के हमारे नवानिगार से। सेहत के चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि ये मुहिम रियासत भर के 1500 मुकामात पर अंजाम दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि कोविड टीकाकारी के आखिरी आजमाइशी मरहले के लिए औसतन जिले के 20 मुकामात का इंतखाब किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में वैक्सीन रियासत में सेहत कारकुनों को दी जाएगी। वजीर आला ने कहा कि टीकाकारी के लिए भारतीय हुकूमत के रहनुमा खतूत के मुताबिक सभी इंतजाम किए जाने चाहिए ताकि मौसर कोल्ड चेन, महफूज स्टोरेज और वैक्सीन को बआसानी लाने और ले जाने को यकीनी बनाया जा सके। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। ओडिशा इस महीने की 16 तारीख से शुरू होने वाले कोविड-19 की तैयारी टीकाकारी के काम के मुल्कगीर आगाज के लिए तैयार है। इसके मुताबिक रियासती सरकार ने इस प्रोग्राम को शुरू करने की तैयारियों के तहत 160 जगहों पर इंतजाम किए हैं। ये फैसला भी किया गया है कि सेशन के दौरान हिफ्जान सेहत से मुताल्लिक तकरीबन 100 कारकुनों को वैक्सीन दिया जाएगा। एक रिपोर्ट। पहले मरहले की मुहिम के तहत सभी 30 जिलों में कम्युनिटी सेहत मरकजों के नामजद अस्पतालों में टीके लगाए जाएंगे। इन जगहों पर सभी जरूरी सहूलियात मुहैया की गई हैं, जैसा कि मरकज ने लाजमी करार दिया था। इन सहूलियात में मुशाहिदे के लिए कमरे और AEFI किट्स की फराहमी भी शामिल है। रियासत ने 3,28,000 सेहत कारकुनों की फहरिस्त तैयार की है, जिनके पहले मरहले के तहत टीके लगाए जाएंगे। इसी दौरान रियासत के माही परवरी और मवेशियों के वसाइल के फरोग के महकमे ने एक बयान में कहा है कि अभी तक जिन 12,000 से ज्यादा परिंदों के नमूने लिए गए हैं, इनमें से किसी में भी एवियन इन्फ्लुएंजा की अलामतें नहीं पाई गई हैं। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बढ़कर 96.42% तक पहुंच गई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 19,000 से ज्यादा कोविड के मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,75,00,000 से ज्यादा हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि सरेदस्त भारत में जेर इलाज मरीजों की कुल तादाद 2,23,000 है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 18,645 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में कोविड से मुतासिरा केसों की तादाद 1,04,50,000 से ज्यादा हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि सरेदस्त शरह-ए-अमवात 1.44% है, जो दुनिया में सबसे कम शरहों में से एक है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड से 201 अमवात हुई। इस तरह मरने वालों की तादाद 1,50,999 तक पहुंच गई है। गुज़श्ता 16 दिन से मुल्क में 300 से भी कम अमवात रिकॉर्ड की गई। मवेशी परवरी और डेयरी के महकमे ने एवियन इन्फ्लुएंजा से मुतासिरा रियासतों को हिदायत जारी की है ताकि इस बीमारी को मजीद फैलने से रोका जा सके। अभी तक 7 रियासतों केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में इस बीमारी की तस्दीक हुई है। मरकजी टीमें जो मुल्क की मुतासिरा रियासतों में सूरत हाल पर नजर रखने के लिए तश्कील दी गई थी, मुतासिरा जगहों का मुआयना कर रही हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 18 जिलों में बर्ड फ्लू इन्फेक्शन की तस्दीक हो चुकी है। तफसील हमारे नामनिगार से। रियासत के 18 जिलों में बर्ड फ्लू वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इंदौर, मंदसौर, अगर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, शाहजहांपुर, विदिशा, भोपाल, होशंगाबाद, अशोकनगर, दातिया और बटौनी अजला में बर्ड फ्लू वायरस की तस्दीक शुदा इतलात हैं। मुख्तलिफ जिलों से तकरीबन 328 नमूने भोपाल की तहकीक करने वाली लेबोरेटरी भेजे गए हैं। अलबत्ता नमूनों में वायरस की तस्दीक हुई है। अलीराजपुर कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने मुत्तला किया है कि इंतजामिया ने पोल्ट्री मार्केटों में बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम शुरू की है। भोपाल से पूजा पी वर्धन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए फजा से ग्राउंड सर्वे करने कल से ग्रेटर नोएडा से शुरू हो गया है। रेलवे की वजारत ने कहा है कि जदीद एरियल लाइडर और इमेजरी सेंसर्स ने एक हेलीकॉप्टर ने पहली परवाज करके ग्राउंड सर्वे से मुताल्लिक डाटा जमा किए। वजारत ने कहा है कि लाइडर टेक्नोलॉजी 3-4 महीने में तमाम बुनियादी तफसीलात और डेटा फराहम करती है। ग्राउंड सर्वे किसी भी लीनियर बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट के लिए एक अहम सरगर्मी है, क्योंकि सर्वे कतारबंदी के अतराफ इलाकों की सही तफसीलात फराहम करता है।
सड़क ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहराहों की वजारत ने उन भारतीय शहरियों के लिए बैनुल अक़वामी ड्राइविंग परमिट आईडीपी जारी करने में सहूलत लाने के लिए एक इत्तिलानामा जारी किया है जिनके आईडीपी की मुद्दत बैरून मुल्क रहते हुए खत्म हो गई थी। इन शहरियों के बैरून मुल्क रहने के दौरान इनके आईडीपी की मुद्दत खत्म हो जाने पर इनकी तजदीद का कोई निजाम इससे पहले नहीं था। इस तरमीम के बाद भारतीय शहरी भारतीय सिफारत खानों और बैरून मुल्क भारतीय मिशनों के जरिए इनकी तजदीद के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, जहां से इन दरखास्तों को भारत में मुताल्लिका सड़क ट्रांसपोर्ट अफसरों आरटीओज के गौर खौज के लिए वाहन पोर्टल पर भेज दिया जाएगा। वजीर दाखिला अमित शाह कोयला कानों में बिला रुकावट कामकाज के लिए मंजूरी हासिल करने की गरज से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का आगाज करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर मुताल्लिका तमाम कामों की मंजूरी एक ही जगह से दिए जाने की सहूलत दस्तयाब कराई गई है। एक ट्वीट में उमूर दाखिला की वजारत ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म का आगाज एक वर्चुअल तकरीब में कोयले के वजीर प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल एक वफ्द ने गुजरात में कल साबरमती दरिया के दहाने पर तरक्याती प्रोजेक्ट का दौरा किया। ये वफ्द एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार, जम्मू की जिला मजिस्ट्रेट और जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सीईओ सुषमा चौहान और दीगर शख्सियतों पर मुश्तमिल है। इस वक्त के दौरे की अहमियत जम्मू में दरियाए तवी से मुताल्लिक मुस्तकबिल के मंसूबे के पेश नजर और ज्यादा हो गई है। एक रिपोर्ट। साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट SRFD प्रोजेक्ट के तर्ज पर जम्मू में तवी दरिया का एक रिवर फ्रंट होगा। ये जम्मू शहर के स्मार्ट सिटी तरक्याती मंसूबे का हिस्सा होगा। साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से पहले ही एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए जा चुके हैं ताकि लोगों को आलूदगी से पाक सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन केशव वर्मा और दीगर सीनियर अफसरों ने रिवर फ्रंट तरक्याती प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में उस वक्त को वजाहत पेश की जिसने SRFD प्रोजेक्ट में साली तरक्यात के अमल को देखने के सिलसिले में दौरा किया था। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। भारत के 51वें बैनुल अक़वामी फिल्मी फेस्टिवल इफ्फी ने अपने प्रोग्राम का ऐलान किया है जो OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाएंगे। ये फेस्टिवल गोवा में 16 से 24 जनवरी तक मुनक़िद किया जाएगा। कोरोना आलमी वबा के पेश नजर इफ्फी अब तक का अपना पहला हाईब्रिड फिल्म फेस्टिवल मुनक़िद कर रहा है। इस साल इफ्फी अपने नाज़रीन के लिए OTT प्लेटफॉर्म पर अपने कुछ प्रोग्राम दिखाएगा जिसमें कुछ पुरानी फिल्में भी शामिल हैं। बांग्लादेश इस साल का तवज्जो का मुल्क है। इससे मुतल्लिक फेस्टिवल के खुसूसी हिस्से में सिनेमा की महारत और इसमें मुल्क के ताउन को तस्लीम किया गया है। 51वें इफ्फी के इस हिस्से में 4 फिल्में दिखाई जाएंगी। सिडनी में जारी तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स में अब से कुछ देर पहले तक 5 विकेट पर 272 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 407 रन का निशाना रखा है। मेजबान ने कुल 6 विकेट पर 312 रन बनाए थे जबकि उसने पहली इनिंग्स में 338 रन बनाए थे और भारत को पहली इनिंग में 244 रन पर आउट कर दिया था। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने इस खबर को सफ़े अव्वल पर अहमियत दी है कि टीकाकारी की तैयारी आखिरी मरहले में मुहिम शुरू करने से कबल वजीर आजम की रियासती वज़राए आला से बातचीत आज। रोजनामा मिलाप के मुताबिक वैक्सीन के लिए उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने सभी साइंसदानों को मुबारकबाद दी। दिल्ली में सर्द हवाओं से ठिठुरे लोग, सर्दी मजीद बढ़ेगी। इस खबर को अहमियत के साथ शाये करते हुए रोजनामा प्रताप ने लिखा है कि तेज हवाओं की वजह से दिल्ली का कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत गिर जाएगा। हिन्दुस्तान एक्सप्रेस ने इस खबर को पहले सफे पर शाये किया है कि ज़र मुबादला के ज़खायर $585 से तजावुज कर गए। आलमी खबरों के सफे पर राष्ट्रीय सहारा की पहली खबर है सऊदी अरब और कतर के दरमियान परवाजें बहाल, जबकि इनकलाब के खबर के मुताबिक बहिराए जावा में तबाह होने वाले इंडोनेशियाई तैयारी का ब्लैक बॉक्स और इंसानी आज़ा बरामद। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन की मुल्क गिर शुरुआत पर आज शाम रियासत के वज़राए आला से बातचीत करेंगे। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 96.42% हो गई है। दिल्ली वाराणसी तेज रफ्तार रेल राहदारी की जमीन का हवाई सर्वे ग्रेटर नोएडा से शुरू किया गया। हुकूमत ने बैरून मुल्क सफर के दौरान बैनुल अक़वामी ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के लिए ज़ाब्ते जारी किए हैं।
भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल ने OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने के लिए अपने प्रोग्रामों का ऐलान किया है। बांग्लादेश इस साल का तवज्जो का मुल्क है। और सिडनी में तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी है। खबरें खत्म हुई।